गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट कब, है ना। अब तो देखिए आज सैटरडे हो गया, कल संडे है, तो आज हाफ टाइम का कोर्ट है, कल तो छुट्टी ही है कोर्ट का। तो आप मान के चलिए कि अब अगर आपको रिजल्ट सप्लीमेंट्री पर जो अपडेट्स आएगा वो आपको मंडे ट्यूसडे तक आ सकता है, संभवतया मंडे ट्यूसडे तक ये आने की संभावनाएं हुए है। फिर उधर आपको लगता है कि वेडनेसडे को कोर्ट की बंदी है, वेडनेसडे को कोर्ट की छुट्टी रहेगी, तो मंडे ट्यूसडे तक का चांसेस है कि ये है। हाँ, जो बातें जो निकल के सामने आ रही हैं वो ये है कि मतलब जजमेंट जो है सो लिखा जा रहा है और उसको पढ़ा जाएगा मंडे या आपको ट्यूसडे के तक। तो मे बी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि रिजल्ट्स आपका नेक्स्ट वीक में आ पाएगा। नेक्स्ट वीक जो है अगले सप्ताह तक आपका रिजल्ट आ पाएगा। संभव है कि आपका जो एग्ज़ाम है, जो Tier 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 19 जुलाई से लेकर के 22 जून के बीच में, तो ये आपको जो है सो इससे पहले ही रिजल्ट आपका आ जाएगा, ऐसा ये उम्मीद आप कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की स्थितियाँ चल रही है, रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा कोई अब मैटर नहीं, ठीक है। क्योंकि लगभग जो सारी चीज़ें हैं वो आपके फेवर में है, स्टूडेंट्स के फेवर में है। सरकार के वकील जो हैं ललित किशोर साहब, इनकी जितनी भी दलीलें हाई कोर्ट में इन्होंने रखी हैं, इनके सभी दलीलों को विद्यार्थी पक्ष के वकीलों ने खारिज किया है और कोर्ट ने इन सभी चीज़ों को देखा है और इसके आधार पर कोर्ट जो है सो पॉजिटिव है। कोर्ट का पूरा जो अप्रोच है वो पॉजिटिव अप्रोच है विद्यार्थियों के पक्ष में, स्टूडेंट के पक्ष में। तो ये संभव है कि आपको नेक्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब ये Tier 1 का आ रहा है, तो Tier 1 का आ रहा है, तो अब Tier 2 के लिए भी विद्यार्थियों का कि Tier 2 का सर कब तक होगा या कहाँ से रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, है ना। तो Tier 2 का देखिए, जब Tier 1 में का इंतजार ये करना है कि Tier 1 का सप्लीमेंट्री आ जाए रिजल्ट। Tier 1 का सप्लीमेंट्री जब आ जाएगा तो इसी के बेस पर Tier 2 का भी सप्लीमेंट्री आएगा। Tier 1 आना जरूरी है क्योंकि ये एक सामान्य सा नियम है न्यायपालिका का के अंदर में देखा जाता है। इसके लिए कोर्ट को कहा जाता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, है ना। कोर्ट को कहा जाता है एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख का न्यायालय, जिसका मतलब होता है कि कोर्ट अपने पूर्व के दिए गए जो निर्णय होते हैं उनको संरक्षित रखता है, असंरक्षित रखता है, और जब उसी तरह के मामले भविष्य में जब उसके सामने आते हैं तो वो उसको जो पूर्व में जो उसने फैसले दिए हैं उसको वो उस पर गौर करता है और उसके हिसाब से उसको वहाँ पर ये चीज़ों को देता है, मतलब फैसले को देता है। तो इसलिए आपको जो है सो ये नहीं सोचना है कि Tier 2 का नहीं आएगा। Tier 1 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आते ही Tier 2 के सप्लीमेंट्री का भी प्रोसेस जो है सो शुरू हो जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी जो है वो केस हाई कोर्ट में है ना। इसके लिए भी केस जो है सो हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इसलिए आप घबराए नहीं और ये ना सोचे कि Tier 2 का नहीं आएगा। और आप में से बहुत से लोग का मैं कमेंट देख रहा था कि सर डाटा कहाँ से लाया जाएगा। सारा डाटा है, आप उतना तनाव मत लीजिए कि डाटा कहाँ से लाया जाएगा, डाटा डिलीट हो गया है। कोर्ट जब डाटा डिमांड करेगा ना तो सारा डाटा मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो इसलिए आपको ये टेंशन ना ले कि ये नहीं होगा, यही होगा। इतने सारे विद्यार्थियों का ये है। अब देखिए, अब एक सवाल कुछ विद्यार्थियों का है कि सर जो पिटिशनर हैं तो क्या रिजल्ट केवल पिटिशनरों का ही आएगा या फिर बाकी लोग का भी आएगा। तो देखिए, ये तो निर्णय में जब लिखा जा रहा होगा, निर्णय जब आएगा तब हम स्पष्ट कह पाएंगे कि क्या हो रहा है। लेकिन आप ये समझिए कि ये जरूर है, ऐसा देखा गया पूर्व के मामले में कि जब ये रिजल्ट आता है इस तरह से तो पिटिशनर को पहला प्रेफरेंस मिलता है। जो पिटिशनर होते हैं उनको पहला प्रेफरेंस दिया जाता है, मतलब उनको पहले वरीयता दी जाती है और उसके साथ साथ बाकी लोगों को भी दी जाती है। तो ऐसा नहीं है कि जब आएगा तो इसकी संभावनाएं बहुत कम है कि केवल पिटिशनर का ही रिजल्ट होगा, ऐसा नहीं है। जब आएगा तो बाकी लोगों का भी आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन वरीयता जो है वो संभव है कि वरीयता जो पहले दी जाएगी वो पिटिशनर्स को दी जाएगी, जो पिटिशनर है उनको पहले वरीयता दी जाएगी, लेकिन रिजल्ट सबका आएगा, ठीक है। अब है कि कट ऑफ में कितना का अंतर रहेगा, एज रिलैक्सेशन का क्या मैटर होगा, इस पे मैं कुछ भी अभी फ़िलहाल स्पष्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये जजमेंट में जज साहब क्या लिख रहे हैं वो और वहाँ पे क्या तैयारियाँ चल रही है उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, लेकिन 1-2 नंबर का अंतर तो हर जगह पे रहेगा, है ना। मतलब कि हर कैटेगरी के अंदर में 1-2 नंबर का अंतर रहेगा। एज वाला जो फैक्टर रहा है उनको लाभ होने की संभावनाएं
अत्यधिक है, एज वाला फैक्टर जो कि मतलब कट ऑफ क्रॉस कर गए थे और एज के वजह से थोड़ी दिक्कत और समस्याएं हो गई थी, तो वो उनको जो है सो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे कि रिजल्ट आ रहा है, टीयर 1 का रिजल्ट जब आ जाएगा तो टीयर 2 का रिजल्ट भी आपको जो है सो निश्चित है कि आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको इस पे ज़्यादा टेंशन और तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इस चीज़ को आपको जो है सो यहाँ पे देखते रहिए कि कैसे क्या कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और टीयर 3 के लिए जो अभी कैंडिडेट हैं, जो सप्लीमेंट्री का वेट कर रहे हैं और टीयर 3 का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, उनके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि वो लगातार अच्छे तरीके से प्रयास करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और एग्ज़ाम हॉल में जाएं, बढ़िया से एग्ज़ाम दें। हालांकि ऐसा संभव है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कि 19 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो एग्ज़ाम से पहले ही संभवतया रिजल्ट जो है सो आ जाए, है ना। 19 में भी थोड़ा टाइम है, तो संभवतया 19 जुलाई से पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, इसका उम्मीद आप कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि हमारे साथ बने रहिए, इन्फॉर्मेशंस आपको अच्छे लगते हैं और जैसे ही कोर्ट से कोई नया अपडेट निकल के आएगा मैं आपको अपडेट दूंगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में क्या हो रहा है, ठीक है। तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सभी मित्रों दोस्तों तक पहुँचाइए, ताकि हम आपके लिए अधिक से अधिक जो है सो इन्फॉर्मेशंस लेकर के आए। तब तक सुखी रहिए और समृद्धि के साथ समृद्ध बने रहिए। धन्यवाद।